जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस साल के पहले महीने जनवरी का राशिफल लेकर। दोस्तों, धमाल, एक शब्द में बोलूंगा, धमाल वाली परफॉर्मेंस होने वाली है। साल की शुरुआत ही इतनी शानदार हो रही है, जनवरी महीना ही आपके जीवन में इतनी खुशियां, समृद्धि और ताकत दे रहा है कि आपको अब कोई रोक नहीं सकता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको हम प्रमाणित भी करेंगे, सत्य की जांच भी करेंगे और आपको प्रूव करके बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। तो यदि दोस्तों आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि यदि वृषभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले वृषभ वाली राशि वाले जातकों के लिए हम इतने शानदार समय की जो बात कर रहे हैं उसको समझें क्यों कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि सारे ग्रह इस महीने आपके दो भावों में ज़्यादातर गोचर करेंगे। मोस्टली ग्रह, एक आपके भाग्य स्थान में और एक कर्म स्थान में। और जीवन की गाड़ी इन दो ही चीज़ों से सबसे ज़्यादा चलती है। कर्म अगर मजबूत हो जाए और साथ में भाग्य का सहयोग मिल जाए, क्या कहने, जीवन सबसे ज्यादा सुलभ, आसान और सफलता देने वाला हो जाता है। ऐसी ही कुछ स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस महीने बन रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपके लिए इस महीने जनवरी महीने में शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये शनि देव का राशि परिवर्तन सभी राशि वाले जातकों पर प्रभाव डालेगा, लेकिन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा योग कारक हो गया है, सबसे ज्यादा प्रबल रूप से लाभ देने वाला हो गया है। यदि सभी राशियों में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर शनि बन रहे हैं तो एक वृषभ राशि है और दूसरी तुला राशि है। यहां पर हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। अब आप सोचो, इतना पावरफुल ग्रह यदि योग कारक हो जाए किसी एक राशि विशेष के लिए, तो आप सोचो इन राशि वाले जातकों की तो काया पलट होने वाली है, निश्चित तौर पर होने वाली है। इसे कोई टाल नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर अब शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आकर और अपनी एक राशि से द्वितीय हो गए। पहले तो द्वादश थे इसलिए समस्या थी, अब द्वितीय हो गए। धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ देने वाले हो गए, सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए। अभी पिछले 2.5 साल से शनि देव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन जितने अभी पावरफुल थे उससे ये मान लीजिए 10 गुना ज्यादा पावरफुल और शुभ स्थिति में पावरफुल अब शनिदेव हो रहे हैं 17 जनवरी से, जो पूर्णतः काया पलट करने वाली स्थिति है। और वृषभ राशि, वृषभ लगन कहो या राशि कहो, उनके लिए यह शनि कर्म भाव में शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। और यह राजयोग 1000, 2000, 10,000% हम ये कहें लाखों % योग कारक राजयोग हो गया। भाग्येश कर्म भाव में आ गया, पंच महापुरुष राजयोग बन गया। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि हर जगह आपके नाम का डंका बजने वाला है। शौहरत ही शौहरत, नाम, सक्सेस, सामाजिक कार्यों के द्वारा, धर्म के द्वारा और कर्म के द्वारा, दोनों ही क्षेत्र में
जो व्यक्ति सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, समाज के प्रति जिनका दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो भी नाम दौलत शोहरत कमाएंगे। और जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, कर्म के प्रति कर्मष्ठ है, उसको भी मान सम्मान, यश, कीर्ति और विजय प्राप्त होनी है। वो स्थिति शनिदेव दे रहे हैं। दोस्तों, अगर एक ग्रह ही इतना पावरफुल हो जाए ना, तो दूसरे ग्रहों की चिंता नहीं की जाती, क्योंकि वही आपकी नैया पार लगाने के लिए काफी होता है। और आपकी नैया पार लगाने के लिए शनिदेव 17 तारीख से आ रहे हैं, अद्भुत स्थिति में आ रहे हैं। इस चीज का मैं जितना कम बखान करूं, मतलब जितना ज्यादा बखान करूं उतना कम है इस स्थिति के लिए। इतनी योग कारक स्थिति बन रही है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि के द्वारा। अब देखिए, इस महीने आपका राशि स्वामी ग्रह शुक्र शनि देव के साथ ही लगभग गोचर करेगा। मतलब भाग्येश, कर्मेश और आपका राशि स्वामी दोनों की युति है इस महीने। पहले भाग्य स्थान में है 17 तारीख तक, और फिर 22 तारीख से आपके कर्म भाव में है। अब ये योग आपके शशक नामक जो पंच महापुरुष योग है शनि के द्वारा, उस योग की गुणवत्ता को हजारों गुना बढ़ा देता है। क्योंकि ग्रहों में, मतलब आपका राशि स्वामी अगर ताकत प्राप्त कर ले, अपने मित्र की राशि में आ जाए, उच्च की राशि में आ जाए और मित्र का सहयोग मिल जाए, तो राशि स्वामी जो कमाल कर सकता है वो दूसरा ग्रह नहीं कर सकता। नो डाउट शनिदेव बहुत पावरफुल है, लेकिन इस पावर को और कई गुना बढ़ाने वाला काम शुक्रदेव कर रहे हैं। क्योंकि शुक्रदेव आपका दिमाग है, आपकी सोच है, आपके विचार हैं और आपकी विल पावर है, डिसीजन लेने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, और आपका शरीर है, आपका पुरुषार्थ है, आपका शारीरिक बल है। तो अब आपका शरीर और दिमाग दोनों ही चुस्त है, तंदुरुस्त है, अपने मित्र की राशि में है, शनि की राशि में, शनि के साथ है, तो आपकी पताका जरूर फहरेगी सब जगह। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, विचार है, दिमाग है। तो जो आपको अब जो विचार आएंगे, जो आपके पास आइडियाज आएंगे, जो आपको किसी भी कार्य को करने की जो प्रेरणा आएगी, जो आगे बढ़ने का जो तरीका आएगा, वो आपको कई गुना ऊंचाइयां देगा। क्योंकि वो कार्य आपका सही दिशा में होगा, क्योंकि सोच क्लियर है ना। जब सोच क्लियर होती है, दिशा सही होती है, तो सफलता मिलती है। क्योंकि फिर कर्मेश और भाग्येश भी तो साथ दे रहे हैं। ये मान लीजिए, आगे आने वाला समय आपका जैसा भी होगा वो आगे के महीने के वीडियो में बताएंगे। लेकिन जनवरी जो महीना है वो हम दावे से कह सकते हैं कि इस साल की शुरुआत का ही पहला महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड लेकर आ रहा है। गोल्डन, और सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए बोल रहा हूं, ये कोई स्पेसिफिक एक वर्ग के व्यक्ति के लिए नहीं है। फिर चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, चाहे आप छात्र हो, पढ़ाई करने वाले व्यक्ति हो, या किसी भी तरह का कर्म करने वाले व्यक्ति हो, या आप बुजुर्ग हो, आपकी उम्र 60 से ऊपर है, आप वर्किंग नहीं है, फिर भी आपका भाग्य तो बलशाली है। तो फिर चिंता काहे की? अगर आप गृहिणी है, घर का काम करने वाली महिलाएं हैं, आप कोई नौकरी नहीं करती या व्यापार नहीं करती, तो भी क्या है, फिर भी भाग्य मजबूत है, तो आपको हर कार्य में सफलता और सुलभता मिल जाएगी। घर की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। छात्र है तो पढ़ाई से आपको लाभ मिलेगा। तो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां पर शनि और शुक्र मिलकर दे रहे हैं। ये युति बहुत ही शुभ है, बहुत ही योग कारक है। अब आप ये समझिए कि अब लोग कहेंगे कर्म भाव में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में राजयोग बनाकर बैठा है, लेकिन क्या कुछ भी परेशानी नहीं देगा? ऐसा नहीं है। शनि का जो नेचर है, शनि को दुख का कारक कहा गया है, तो ये दुख उन्हीं लोगों को देगा जो कामचोर हैं, जो कर्म से भागना चाहते हैं। अब भाई जो कामचोर है, तो शनि तो भाई चाहे शुभ भी हो जाए, यदि आप कर्म के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जिम्मेदार नहीं होंगे, तो शनि तो दंड देंगे।
ये तो शनि का कर्तव्य है, उनको न्यायाधीश कहा गया है। तो 10वें भाव में शनि जब गोचर करता है तो मेहनत करवाता है, लेकिन उस काम के प्रति जिम्मेदारी देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, मेहनत करवाएगा, डेडिकेशन देगा, फोकस देगा, लेकिन इच्छा आपको जनरेट करनी पड़ेगी। जनवरी माह में इच्छा डेफिनेटली आपकी मजबूत हो रही है, लेकिन ये शनि तो 2.5 साल तक है। तो 2.5 साल तक ये शनि आपसे मेहनत करवा रहा है, कर्मष्ट बना रहा है। लेकिन इस महीने जनवरी माह की बात करें तो इसमें तो शुक्रदेव बल दे रहे हैं, तो इस महीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं कि शनि आपको जिम्मेदार बनाएगा। अगर आप जिम्मेदार नहीं होंगे और जब भी गोचर में शुक्र खराब हो जाएगा, आपको तकलीफ आ जाएगी। योग कारक शनि भी आपको तकलीफ देने लगेगा। लेकिन जनवरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपकी सोच भी तो सकारात्मक है, आपका राशि स्वामी भी तो बलवान है। तो अगर कोई चुनौती भी आ रही है तो उसका आप बखूबी सामना करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, जीत कर रहेंगे। हार नहीं मानने वाले, फेल नहीं होने वाले। कोई भी चुनौती हो वो अपनी घुटने टेक देगी। दुश्मन, शत्रु, विरोधी परास्त होकर ही रहेगा। आपके कंपटीशन के आगे, आपकी विल पावर के आगे, आपकी इच्छा शक्ति के आगे और आपकी कार्य क्षमता के आगे इस समय कोई भी टिक नहीं पाएगा। जनवरी के मामले में तो मैं ये आपको लिख कर बोल सकता हूं, ये योग बन रहे हैं। यदि हम बुद्धदेव की बात कर लें तो बुद्धदेव आपके लाभ धन स्थान के स्वामी हैं, धन संचय के स्वामी हैं, और वो भी अपने परम मित्र, उनकी बुद्धदेव की मित्रता तो शुक्र और शनि दोनों से है, और अपने मित्र की राशि में है और भाग्य स्थान में है। तो इस समय आपकी धन संपदा, एसेट्स वैल्यू आपकी भाग्य से बढ़ेगी। बहुत से आपके ऐसे इन्वेस्टमेंट होंगे जो आपने पहले कर रखे हैं और उसका सडनली आपको प्रॉफिट, लाभ या इनकम बढ़ोतरी आपको अभी देखने को मिल जाए, अचानक देखने को मिल जाए। अचानक कहीं पर किया गया इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, घर, किसी भी चीज में या शेयर बाजार में किया गया इन्वेस्टमेंट अचानक आपकी वैल्यू बढ़ा दे और आपको लाभ दे दे। इस समय की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, अगर पहले के इन्वेस्टमेंट से तो लाभ हो ही रहा है, इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट, इस महीने किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपको अद्भुत लाभ दे रहा है, अद्भुत फल दे रहा है, आपकी धन संपदा को बढ़ा रहा है, आपके पैसे को बढ़ा रहा है, आपके एसेट्स, आपकी वैल्यू को बढ़ा रहा है, क्योंकि भाग्य का सहयोग मिल रहा है। भाग्य आपका सहयोग दे रहा है। आपकी गणना, आपकी कैलकुलेशन, आपका मैथमेटिक्स, आपका लॉजिक जो भी इन्वेस्टमेंट को लेकर है वो अद्भुत साबित होने वाले हैं और आपको अद्भुत लाभ दे रहे हैं। ये चमत्कार बना रहे हैं कि शनि और शुक्र मिलकर, और साथ में बुध का भी सहयोग है। अब बात करें प्रॉफिट की, तो भाई यहां पर भी गुरु राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। लाभ स्थान में गुरु का गोचर हर तरह से प्रॉफिट को, आय को, इनकम को, कैश फ्लो को बढ़ाने वाला काम कर रहा है। तो कैश फ्लो रुकना नहीं है, आपके पास पैसा आना ही है, कहीं पर रुकेगा नहीं, अटकेगा नहीं, बल्कि यहां तो स्थिति ऐसी हो रही है कि आप अपना रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा भी रिकवर कर ले, वो भी आपको वापस मिल जाए। ऐसे योग, ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। अद्भुत समय है, लाजवाब समय है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इससे बड़ा गोल्डन पीरियड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं। यदि आप किसी मौके का लाभ उठाना चाहते हैं, यदि आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं, यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आपके दिमाग में कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से कोई विचार चल रहा है, कोई आइडिया है जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं और विशेष तौर पर उस काम से आपको लाभ मिलना चाहता है, तो वो आपको इस महीने मिल ही जाएगा। और देखिए, व्यापार के स्वामी ग्रह शनिदेव इस समय, शनिदेव कह रहा हूं, मंगल देव इस समय आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। तो वो आपको एक्शन दे रहे हैं, आपको अवेलेबिलिटी दे रहे हैं, आपको एक्शन ओरिएंटेड बना रहे हैं कि जो विचार है व्यापार को लेकर, जिस काम को करना है उसे तुरंत कर डालो, सोचो मत, डिले मत करो, ये कह रहे हैं मंगल देव।
और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आप एक्टिव हैं, ना आप डरने वाले हैं, ना आप झुकने वाले हैं और ना आप हटने वाले हैं। जो सोच लिया है उसे प्राप्त करने वाले हैं। वो स्थिति आपकी इस महीने बन रही है। तो व्यापारी के लिए लाभ भी है, मौके भी हैं, सफलता भी है और व्यापार का विस्तार भी है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उनके लिए तो बहुत लंबे समय से गुरुदेव बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति बनाए हुए हैं। तो जो लोग किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके लिए तो और ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। गुरु के साथ बाकी सारे ग्रह भी सपोर्टिव आ गए हैं, लाभकारी स्थिति में आ गए हैं। सर्वोच्च स्थिति इस समय आपकी चल रही है जनवरी महीने में। और इसमें इजाफा, एक बात का याद रखना, 17 तारीख के बाद ज्यादा होना है। 17 जनवरी को जब शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं तब आपके लिए और भी शुभ स्थिति बन रही है। और यदि आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए भी शुक्रदेव आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और वो अपने परम मित्र की राशि में मित्र के साथ और शुभ ग्रहों की स्थिति में गोचर करेंगे। तो इसलिए नौकरी करने वाले लोगों को भी कई अवसर मिल रहे हैं, मौके मिल रहे हैं, तरक्की, उन्नति, सफलता प्राप्त करने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। यदि इस समय अंतराल में आपका कोई अप्रेजल है, कोई हाइक है, कोई सैलरी बढ़ोतरी है, कोई प्रमोशन होना है तो वो अद्भुत होना है, आपके फेवर में होना है, बॉस भी आपका मुदित हो जाए, ये स्थिति इस समय बन रही है। और जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर बन रहे हैं। लाजवाब स्थिति, कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंटरव्यू है, कोई कंपटीशन है, कोई एग्जाम देना है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उतरें, सफलता आपके कदम चूमेगी क्योंकि आपके कर्म के साथ भाग्य भी प्रबल है। अब देखिए, बात करें रिश्तों की, तो देखिए आप यदि आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो कारक ग्रह शुक्र के साथ बुध की युति रहनी है 22 जनवरी तक। तो ये समय शानदार है। 22 जनवरी तक आपको प्रेमी का पूर्णतः सहयोग, सुख और सद्भाव देखने को मिलेगा। आपको अपने प्रेमी, अपने लवर में अच्छाइयां ही दिखेंगी। और यदि आप कोई नया दोस्त, नया साथी, नया मित्र बना रहे हैं तो वो भी आपके भविष्य के लिए, आपके लिए बहुत मददगार मित्र साबित हो सकता है। ऐसी मित्रता आपकी इस महीने हो सकती है। ऐसे लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं। और देखिए, यदि आप संतान की सोच रहे हैं तो यहां पर पंचम भाव के स्वामी ग्रह संतान सुख में भी वृद्धि कर रहे हैं शुक्रदेव, और ये संतान सुख में वृद्धि पूरे महीने है। आपकी संतान को ऊंचाइयां मिले, वो सक्सेसफुल हो, वो सफल हो, उसका नाम हो, शोहरत हो, इस सारी स्थिति के योग बहुत शुभ बन रहे हैं। तो संतान सुख में वृद्धि हो रही है। और जिन माता बहनों के संतान नहीं है उनकी संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लाजवाब स्थिति। मतलब किस वर्ग के व्यक्ति के लिए समय अच्छा नहीं है, आप बस ये बता दें। हर वर्ग से जुड़े व्यक्ति के लिए अच्छा है, चाहे आपकी संतान की बात हो और चाहे आपके प्रेम संबंध की। हाँ, प्रेम संबंध के मामले में जितना अच्छा समय 22 जनवरी तक है उसके बाद उतना अच्छा नहीं है, लेकिन 22 जनवरी तक आप अपने रूठे हुए प्रेमी को भी मना सकते हैं। और संतान के विदेश जाने के योग बन रहे हैं, विदेश में सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान आपसे दूर रहकर और ज्यादा सक्सेस और सफलता प्राप्त कर सकती है अपने कार्य में, अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में। ऐसी स्थिति बन रही है, या उसे अपनी एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। यदि आप छात्र हैं तो आपकी परीक्षा के स्तर भी बहुत उच्च के रहने वाले हैं। लेकिन एक बात आपको जरूर मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि आप अपने भविष्य की रूपरेखा इस जनवरी महीने में जरूर बनाएं, क्योंकि जो रूपरेखा, जो थॉट्स, जो प्रोसेस में आप जनवरी में स्टार्ट करेंगे वो आपकी निश्चित तौर पर सफल होगी और आपके भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और ये बात सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करने वाले हो। यदि आप अपने भविष्य को लेकर कुछ रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, कुछ गोल है आपके, कुछ अचीवमेंट आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए कार्य
इस जनवरी में जरूर स्टार्ट कर दें, उसकी नींव अभी खोद दें, आपकी मंजिल आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। ये ताकत ये महीना आपको दे रहा है। यदि आपके दांपत्य जीवन की बात करें तो दांपत्य जीवन में हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपको प्रभावित करता हुआ नजर आएगा, उनका डोमिनेटिंग प्रभाव या उनकी बातें आपके ऊपर हावी रहेंगी। हो सकता है आप उनसे इन्फ्लुएंस होकर कुछ कार्य करें, लेकिन यह बात भी सत्य है कि आपका जीवन साथी आपको ताकत दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ है। यह भी सत्य है, लेकिन थोड़े आर्गुमेंट हैं। अगर आप अपने जीवन साथी की बातों का खंडन करते हैं तो थोड़े मतभेद हैं, थोड़ी समस्याएं हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन साथी से एक कोई एनर्जी लेना चाहते हैं, ताकत लेना चाहते हैं, जोश लेना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं, तो वो कार्य आपके जीवन साथी से बेहतर आपके लिए इस समय कोई नहीं कर सकता। आपकी कैसी भी स्थिति हो, आपको उस स्थिति से निकालने वाला काम आपका जीवन साथी करके दिखा सकता है। तो उसका सहयोग लेकर आप अवश्य चलें। अब देखिए आप एक और स्थिति, यदि आप महिला हैं और गृहिणी हैं, यदि आप कामकाजी हैं, बिजनेस नौकरी करती हैं, तो फलादेश वही है जो मैंने बताया, वो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए वही है जो अभी तक बताया है, जो भी कामकाजी व्यक्ति है या महिला है। लेकिन यदि आप गृहिणी हैं, घर का काम करती हैं, तो आपके लिए 17 तारीख तक थोड़े चैलेंजेस हैं, थोड़ी समस्याएं हैं। ससुराल पक्ष से थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं या उनके साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कतें हैं। मतलब थोड़ी स्थिति आपकी बेहतर होगी 17 जनवरी के बाद। 17 जनवरी तक थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ काम लेना पड़ेगा और ससुराल पक्ष के व्यक्तियों का सहयोग लेकर चलना पड़ेगा, वरना दाम्पत्य सुख में भी समस्याएं आएंगी और पारिवारिक कलह भी बढ़ने की संभावनाएं बन जाएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, लेकिन यदि आप अपने जीवन साथी की उपलब्धियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो ये महीना आपके लिए भी बहुत शानदार साबित हो जाएगा। यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आप रिटायर्ड हो गए हैं, आपकी उम्र अगर 60 से ऊपर है, तो आपके लिए भी यह महीना गोल्डन पीरियड साबित हो रहा है। यदि आपकी कोई इनकम सोर्स है, आपको पेंशन आती है या आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बन रही है। यदि आप संतान पर डिपेंडेंट है तो संतान का पूर्णतः सहयोग मिल रहा है, संतान आपके साथ खड़ी हुई है। यदि आप जीवन साथी के ऊपर डिपेंडेंट है तो हो सकता है जीवन साथी से कुछ मतभेद हो, लेकिन यदि आप उनको फॉलो करते हैं या जीवन साथी के अनुसार आप अपने कार्यशैली कार्य को करते हैं तो आपको एक अलग ही ताकत और ऊर्जा देखने को मिलेगी। तो ये सारी स्थितियां आपके फेवर में बन रही हैं। हाँ, अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं परेशान है तो स्वास्थ्य में बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। आज दवाई काम कर जाएगी, आपका इलाज अच्छा हो जाएगा और आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जो भी अगर रोगी व्यक्ति है उसकी का रोग खत्म होने वाला है, निरोगी वो होने वाला है। इस महीने तो खास तौर पर ग्रह आपको स्वस्थ और हुष्ट पुष्ट बनाने वाले हैं। तो हर वर्ग का व्यक्ति इस समय लाजवाब स्थिति में है। जनवरी महीना बहुत बेहतर है और इसकी आप शुरुआत भी ऐसे ही करें, जोश के साथ करें। अपनी मंजिल को प्राप्त करते हुए, अचीवमेंट को प्राप्त करते हुए आप आगे बढ़ें, क्योंकि यह महीना आपके लिए यादगार बन जाएगा। फिर भी यदि आपको अभी तक कोई समस्या है, किसी भी ग्रह के कारण आप परेशान हैं, दिक्कत में हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो आप रेमेडीज करें, उपाय करें। उपाय आपको ज़्यादा चाहिए, विस्तार से चाहिए, तो हम इंस्टाग्राम पर उपायों की रील बनाते हैं, 30-60 सेकंड की वीडियो बनाते हैं। आप उन वीडियो को सुनकर उपायों को फॉलो करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी AstroRDJ है, तो आप हमें AstroRDJ पे फॉलो करें, ठीक है, और अपने जीवन को बेहतर बनाएं।
और इस वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करें। अब आप कहेंगे शेयर करने से आपको क्या फायदा है? डेफिनेटली आपको फायदा है, क्योंकि ज्योतिष कर्म पर निर्धारित है। यदि आप कोई भी ऐसा समाचार किसी भी व्यक्ति को शेयर करते हैं जिससे उसको तनिक भी फायदा हो जाता है, तो आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं और तकलीफों को नष्ट करने के लिए पुण्य कर्म बढ़ाने पड़ते हैं। जब पुण्य कर्म बढ़ेंगे तभी पाप कर्मों का क्षय होता है, तभी आपको लाभ मिलता है। तो अगर अपने पुण्य कर्म बढ़ाने हैं तो दूसरों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करें, और दूसरों को लाभ पहुंचाने का एक माध्यम वीडियो को शेयर करना भी है, क्योंकि इससे अगर दूसरे को किसी को लाभ मिलता है तो आपके पुण्य कर्म तो निश्चित तौर पर ही बढ़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।